क्वेश्चन 3 है, आपको दिया है थीटा की वैल्यू, थीटा इज इक्वल टू π/6 है। आपको कहा है वेरीफाई करें। जब भी वर्ड वेरीफाई आ जाता है तो वो आपसे ये डिमांड करते हैं कि आपने ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, तो चलो अब हम करके देखते हैं। हम पहले तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपने जो है, चले हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू करते हैं, मगर पहले हमने थीटा की जगह उसकी वैल्यू जो है यहाँ से यूज़ करनी है। आपने टॉप पे देख लिया थीटा उन्होंने आपको दिया है π/6। अब मैंने दोनों साइड पे वैल्यूज़ जो है ना यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है। तो थीटा आपके पास हो गया π/6, ठीक है ना, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा यानी π/6। आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप ऐसे कर लें कि π/6 की वैल्यू पहले निकाल लें। ठीक है, आप ऐसे भी पॉसिबल है। चलो मैंने स्टार्ट तो कर दिया, मगर मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये ज़रा ये होगा कि आपके लिए आसान हो जाएगा कि बस आपने वैल्यू वहाँ पर कटिंग करने के बजाय, अब आपको पता है डिग्री में जो है आपके पास ये π/180 की इक्वल है। अब 80 को आप 6 पे आप डिवाइड करो तो आपके पास 6 3 10 18 आता है, यानी 30 डिग्री। यानी कि हमने क्या सीखा कि जहाँ पर थीटा होगा अब आपने जो है वो वहाँ पर क्या 30 लगाना है। चलिए मैं फिर दोबारा से वैल्यूज़ यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ। तो 2 की जगह अब मैंने यहाँ पर 30 लगा लिया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद भी यही कुछ आना है टेंजेंट, तो यानी कि π/6 यानी कि थीटा आपके पास क्या गया 30। अब हर जगह मैंने 30 यूज़ कर लेना है। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा आसान हो गया। ठीक है ना, तो टेंजेंट स्क्वायर तो π/6 अब आपको पता है क्या है 30 डिग्री। ठीक है, अब हमने इसकी क्या करनी है, वैल्यूज़ को ढूंढना है। ठीक है, ये 3 2 टाइम्स 6 हो जाएगा, यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपके पास टेंजेंट 30 देखो कहाँ पर है, टेंजेंट 30 1 ओवर जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर जो आपके पास 3 है। ठीक है ना, फिर 1 माइनस है और यहाँ पर फिर 1 ओवर अंडर रूट 3 है आपके पास और उसका स्क्वायर आपने ले लिया। ठीक हो गया, यहाँ पर इतनी एनफ स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसको आगे आपके लिए सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, अब ऐसे कर लेते हैं कि सेम टू सेम चीज़ आप वहाँ लेके जाएं। ठीक है, हाँ यहाँ तक हम आ गए थे। ठीक है, हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो अब हमने जो है टेंजेंट 60 की वैल्यू जो थी वो √3 थी, वो हम लिख लेते तो अच्छी बात थी। चलो खैर अब आपको पता तो चली गया। ये 2 ओवर √, जो है 3 है आपके पास। यहाँ पर ये जो है 2 जो है जब 1 के ऊपर भी है और ये जो आपके पास स्क्वायर रूट में वैल्यू है जो क्यूब 3 जो है स्क्वायर रूट के अंदर है, ये उस पर भी अप्लाई होती है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास आ गया 1/3। अब आपने क्या करना है, साइड बाय साइड दोनों वैल्यूज़ को आपने लेके चलना है। यहाँ तो ये सिंपल थी, अब ये हो गया 2 ओवर √3। यहाँ पर अब आप लोगे एलसीएम। ठीक है, जब एलसीएम लोगे तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, यहाँ मैं रफ वर्क में आपको करके बता सकती हूँ। ये देखिए जब आपने ये ले लिया एलसीएम तो यहाँ पर तो 3 ही एलसीएम में आता है। अब आप इसको दोनों साइड पे कर लें मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको न्यूमरेटर में फैसला करना अगर मुश्किल है तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा 3 - 1, तो मैं यहाँ डायरेक्ट 3 - 1 आपको लिख देती हूँ। ठीक है, और ये √3। ठीक है, और यहाँ पर 2 ओवर 3 आपके पास है। ठीक हो गया, मैंने आपको क्या कहा था, जब भी कभी आपके पास डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों में वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए तो आपने अपने लिए चीज़ आसान करनी है। देखिए 2 और 3 डिवाइडेड बाय 2 और 3, तो अगर मैं इसको रीड करूँ तो यही चीज़ बनती है ना। ठीक है, अब जब भी आप इस तरह के सम को सॉल्व कर रहे होते हैं और डिवीजन का साइन होता है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के इस वैल्यू को फ्लिप कर देते हैं। ठीक है, इससे आपके लिए सोल्यूशन ईजी हो जाता है। ये आपके पास आ जाता है, देखिए क्या आपके पास आ गया 3 आपके पास आ गया और ये √3/1 है। अब आप कह रहे होगे तो ये दोनों साइड तो इक्वल है नहीं, मगर मैं आपको कहूँ कि दोनों साइड इक्वल है, हम ला सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक और मेथड भी है रैशनलाइज का। ठीक है, हम ऐसे कर लेते हैं कि हम इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये तरीका आपको आना चाहिए। जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में क्यूब में स्क्वायर रूट में वैल्यू आ जाए तो आप उस स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करें, डिवाइड भी करें। ठीक है, अब इसको आप कंबाइन कर लें, ये 3 × 3 हो गया आपके पास। ठीक है, 3 है √3 है, ये 3 का स्क्वायर आपके पास इस कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये देखिए
नीचे आपके पास यहाँ 3 रह गया, 3 से कैंसिल हो गया। अब आपके लेफ्ट हैंड साइड पर तो √3 था ही था, ठीक है, मैं उसको लिख दूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल कैसे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी √3 रह गया, यहाँ पर भी √3 रह गया, तो कंफर्म हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। और यही उन्होंने आपसे डिमांड की थी कि आप वेरीफाई करें कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल, ठीक हो गया। क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट है, ठीक है। मैंने आपको पहले कहा था कि जो पाई है वो आपके पास 180 है, ठीक है, 180 डिग्री है। अब मैंने आपको ये भी कहा था कि आप बेहतर है कि आप इसको सॉल्व कर लें और वो डायरेक्ट आप एंगल आप यूज़ करें, ठीक है। मैंने 180/6 कर दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास 6 3 टाइम 18, तो यानी कि आपके पास जो थीटा है वो क्या आएगा 30 डिग्री। तो अब आप थीटा की जगह डायरेक्ट 30 लिखें ताकि आप अपना सोल्यूशन आराम से और जल्दी निकाल सकें, ठीक हो गया। अब आपको ये पता चल गया कि 30 डिग्री मैंने लिखा कैसे है। अब हर जगह थीटा की जगह आप 30 डिग्री लिखें, ठीक है। अब यहाँ आपके पास 4 साइन क्यूब है यहाँ पर, और यहाँ पर 30 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर साइन 3 टाइम 90, ठीक है। अब वैल्यूज़ हम जहाँ पर अब हम लिख सकते हैं वहाँ तो वैल्यूज़ लिखना शुरू करते हैं। तो साइन 30 आपके पास क्या है 1/2, ठीक है। फिर आपके पास साइन 30 आपके पास क्या है 1/2, मगर यहाँ तो अब आपने क्यूब लेना है इसका, तो आप क्यूब ले लें इसका, ठीक हो गया। साइन 30 का आपने ले लिया क्यूब। अब साइन 90 क्या है आपके पास 1, ठीक है। अब ये 3/2 हो गया, ये 4 हो गया, और आपने 2 का क्यूब ले लिया तो आपके पास 8 आ गया, ठीक है। ये कैंसिल कर सकते हैं तो 4 2 टाइम 8 आ गया आपके पास 3/2 माइनस 1/2 आ गया आपके पास। आप एलसीएम ले लें, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो आप खुश हो जाओ। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा 2/2, तो ये कैंसिल होकर आपको 1 देते हैं। तो प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन 3 का अब हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं। आपको इन क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू दी हुई थी, जो आपको जो थीटा की वैल्यू थी वो गिवन थी आपके पास π/6 थी आपके पास, ठीक है। तो पाई की वैल्यू आपको पता है, पाई आपके पास 180 होता है। तो जहाँ पर अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू हो तो आप उस पर डिवाइड कर लें और यहाँ पर आपके पास 30 आ जाएगा, ठीक है। अब या चाहे आप यहाँ पर π/6 डायरेक्ट लिखें या आप उसको 30 डिग्री लिखे हैं, दोनों ही से आपका आंसर ठीक आता है, ठीक है। चले मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल स्टार्ट से लिख के दिखा दूँ, ठीक है। आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन थी, आप थीटा की ही भी ऐसे जो है सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप इसको जो है पाई की जगह 180 जो है यूज़ करें। 180 यूज़ करने से आपके पास यहाँ पर डिवीजन से आपके पास 30 आ जाएगा, ठीक है। चाहे आप डायरेक्ट भी लिखें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ 30 आ जाएगा आपके पास और यहाँ पर भी आपके पास 30 आ जाएगा। तो cos 2 इंटू 30 डिग्री आपके पास आ जाएगा, यानी कि cos थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आपके पास, यानी कि यहाँ पर 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप ऐसे कर लें कि 2 को 30 से मल्टीप्लाई कर लें तो 60 डिग्री आ जाएगा। अब आपके पास cos 60 की क्या वैल्यू है, आपने वो सब्स्टिट्यूट करनी है, क्योंकि वो आप टेबल से, और अगर टेबल आपको ना याद हो तो आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी उसको जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। cos 60 की वैल्यू 1/2 है आपके पास, और जो साइन 30 है उसकी वैल्यू आपके पास क्या है, वो भी आपके पास 1/2 है, मगर साइन जो है उसके ऊपर स्क्वायर था तो हम इसकी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर ले लेंगे। ये 1/2 आपके पास आ गया, 1 माइनस ये 2 हो गया, और ये आपके पास 1/4। अब ये आप इससे कैंसिल भी कर सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2। आप इस साइड पर एलसीएम भी ले सकते हैं, ठीक है। चले हम एलसीएम ले लेते हैं। अब अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 1। आपके पास 2 में से 1 माइनस करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 1/2 ही साथ में चल रहा था। तो इस तरह से आपने प्रूव कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, ठीक हो गया।
अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। अब क्वेश्चन 3 का फोर्थ पार्ट देखें आप, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 हमें प्रूव करना है। अब आपको ये पता है कि जो सीकेंट स्क्वायर थीटा है, यानी जो सीकेंट है वो जो है उसका कॉस के साथ क्या रिलेशन है, उसके रेसिप्रोकल की इक्वल है। सीकेंट जो है कॉस के रेसिप्रोकल की इक्वल है। अब हम वैल्यू जो है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। हम कॉस की तो नहीं बल्कि हमने सीकेंट की यहाँ पर वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट करनी है सीकेंट थीटा की, तो वो आपके पास π/6 है। ठीक है, वो क्वेश्चन में आपको गिवन था π/6। पाई की वैल्यू आपको पता है वो 180 है। ठीक है, ये रेडियन में है और डिग्री में 180 के इक्वल होता है। अब इस यहाँ पर भी आप इसको वैल्यू इसकी यूज करें, 180 ओवर आपके पास 6 हो गया। यहाँ सीकेंट स्क्वायर थीटा आपके पास ये कैंसिल होने से यहाँ आपको दे देगा 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री हो गया और यहाँ पर भी आपके पास इसी तरह 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब जो सीकेंट 30 है उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। आपको पता है कॉस और सीकेंट का जो है रिलेशन ऐसा है कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, अगर कॉस 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 है तो ये इसकी जो सीकेंट 30 है उसकी वैल्यू 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा टेंजेंट 30 की आपके पास वैल्यू है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पर यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्वायर होने की वजह से सीकेंट का स्क्वायर होने की वजह से इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर लेंगे। इसी तरह यहाँ पर टेंजेंट 30 की वैल्यू जो है आप यूज करेंगे, उसका स्क्वायर होने की वजह से यहाँ पर भी स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ 4 हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो 3 आ जाएगा। यहाँ 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 1 ओवर 3 आ गया। ठीक है, अब आप ऐसे कर लें कि यहाँ एलसीएम ले लें, 4 - 1 इज इक्वल्स टू 1। अब आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, 3/3 तो कैंसिल होके 1 आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब हम इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 का 5th पार्ट है। अब फिर हम उसी तरह से वैल्यू जो है इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये कोसीकेंट स्क्वायर है। ठीक है, थीटा की जगह हमने क्या यूज करना है, π/6 और 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर है, थीटा की जगह π/6 हम यूज करेंगे। अब कोसीकेंट स्क्वायर ये 180/6 हो जाएगा और यहाँ पर 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर यहाँ पर 180/6 हो जाएगा। यहाँ पर 180 से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर कैंसिल होकर यहाँ 30 डिग्रीज हो जाएगा। अब है आपके पास कोसीकेंट स्क्वायर 30 डिग्रीज। ठीक हो गया, 30 डिग्रीज हो गया और यहाँ पर कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा और 30 डिग्रीज हो जाएगा। अब कोसीकेंट और साइन का क्या रिलेशन है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि साइन थीटा रेसिप्रोकल ऑफ कोसीकेंट के, कोसीकेंट रेसिप्रोकल ऑफ साइन के इक्वल है। तो यानी जो साइन की वैल्यू है कोसीकेंट की भी वैल्यू वैसे ही होती है, मगर उसके रेसिप्रोकल की इक्वल होने की वजह से ये वैल्यू को आप इस तरह इन्वर्ट कर देंगे। इसी तरह कोटेंजेंट के 30 की वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे, टेंजेंट 30 आपके पास 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल है, तो आप इसको इन्वर्ट करके स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बस आपने यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। आप इसका स्क्वायर ले लें 1 प्लस आप यहाँ पर इसका स्क्वायर ले लें। ठीक है, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर आपका ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 3 हो जाएगा, फिर ये 4 और यहाँ पर दोनों साइड पर आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, आ गया, 1 का स्क्वायर लो तो 1 ही आता है। ठीक है, अब आप इस स्टेज पर पहुंच गए कि आपको ये समझ आ जाता है कि स्क्वायर रूट 2 से कैसे कैंसिल होता है। नहीं भी समझ आता ये समझ लें कि आपके पास इसकी वैल्यू 1 ओवर 2 होती है। अगर इसके ऊपर आपके पास स्क्वायर रूट है और ये 1 ओवर 2 है और मैंने स्क्वायर ले लिया तो ये 2 से कैंसिल हो गया, इस तरह इस 3 जो है इस स्क्वायर रूट से बाहर आ गया।